हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मरमेड्स को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं। मरमेड्स उन जीवों को कहा जाता है जो कि आधे इंसान और आधे मछली जैसे होते हैं। ये जीव समंदर की गहराइयों में रहते हैं और इनको जलपरी भी कहा जाता है। डिज्नी की द लिटिल मरमेड कार्टून सीरीज़ तो आपको याद होगी ही। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जानकारी के हिसाब से समंदर में रहने वाले ये जीव कम से कम दो तरह के तो होते ही हैं। एक वो जो आधे इंसान और आधी मछली जैसे होते हैं, इन्हें रूप बदलना भी आता है, मतलब ये समंदर के साथ साथ ज़मीन पर भी इंसानों के बीच रह सकते हैं। और दूसरे वो जो आधे इंसान और आधे शैतान जैसे होते हैं। इनके बारे में मुझे ये नहीं पता कि ये अपना रूप बदल सकते हैं या नहीं। बाकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा इन समुद्री जीवों के बारे में। दरअसल मरमेड्स या जलपरी का इतिहास हजारों साल पुराना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनने से मतलब होता है, जानकारी से नहीं। खैर, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने समय में जो बड़े बड़े समुद्री नाविक हुए हैं, जो कि बहुत लंबी लंबी समुद्री यात्राएँ करते थे, जैसे कि वास्को डिगामा या क्रिस्टोफर कोलंबस, उन समुद्री नाविकों ने भी समंदर में मरमेड्स या जलपरियों को देखे जाने की बात बताई थी। वैसे सिर्फ जलपरियां ही नहीं बल्कि उन समुद्री नाविकों को समंदर के पानी से निकलते हुए कई यूएफओ यानी कि एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए जहाज भी दिखे थे। खैर, अब मैं आपको मॉडर्न टाइम में मरमेड्स या जलपरियों के देखे जाने की कुछ बिल्कुल रियल घटनाएं बताता हूँ। तो पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ग्रीस के ज़ैकिन्थोस आइलैंड के पास आयोनियन समुद्र में घटी थी। ये घटना एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी, पर उन्होंने अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी क्योंकि उनको डर था कि उनकी गवर्नमेंट इस घटना के बारे में लोगों को बताने की वजह से उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ। हालांकि मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं ग्रीस देश का रहने वाला हूँ। वैसे जो घटना मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं सिर्फ यूरोपियन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सभी देशों की सरकारें अपनी जनता से छुपा कर रखती हैं। बात यह है कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने असलियत की मरमेड्स यानी कि जलपरियां देखी थीं। पर यहाँ पर एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वो मरमेड्स डिज्नी के कार्टून वाली मरमेड्स जैसी सुंदर और अच्छे बर्ताव वाली नहीं थीं, बल्कि वो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक थीं। ये बात है पिछले साल यानी कि 2020 की। तब एक बार मैं और मेरे एक दोस्त ने ज़ैकिन्थोस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। हमने ज़ैकिन्थोस आइलैंड पर होटल में एक कमरा बुक किया था। हमने 4 दिन के लिए छुट्टियों का प्लान बनाया था। तो ज़ैकिन्थोस आइलैंड पहुंचकर हमने खूब मस्ती की। शुरुआत के 2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल बीते, पर तीसरे दिन हमारे साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। ऐसा हादसा जिसके बारे में सोच कर ही मैं काँप जाता हूँ। दरअसल तीसरे दिन शाम को हमने समंदर में मछली पकड़ने का प्लान बनाया था। इसके लिए हमने एक छोटी सी बोट भी किराए पर ली थी। तो तीसरे दिन शाम को लगभग 6 बजे हम दोनों बोट लेकर समंदर में काफ़ी आगे चले गए। वहाँ पहुँचकर हम दोनों अपनी अपनी फिशिंग रॉड से मछलियाँ पकड़ने लगे। उस समय हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी बियर पी रखी थी, पर हम लोग नशे में नहीं थे। फिर कुछ देर बाद जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा, तब हमें अपने आसपास से अजीब सी क्लिकिंग की आवाज़ आने लगी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसी डॉल्फिन्स या वेल्स मछलियाँ निकालती हैं। वो आवाज़ें सुनकर पहले तो हमें लगा कि शायद हमारी बोट के आसपास कोई वेल मछली आ गई है, लेकिन फिर तभी हमने देखा कि अजीब से इंसानों जैसे सर वाले जीवों ने हमारी बोट को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर देखते ही देखते उन जीवों ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। अब मैं आपको उन जीवों का हुलिया बताता हूँ। उनके हाथ हम इंसानों जैसे थे, पर उनके पंजे जालीदार थे। साथ ही उनके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। उन जीवों का शरीर कमर तक तो किसी इंसान की तरह था, पर उनके कमर के नीचे का शरीर किसी बड़ी मछली जैसा था। वो बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज़ वाली मरमेड्स या जलपरियों जैसे ही लग रहे थे। लेकिन मरमेड्स और उन जीवों में फ़र्क ये था कि इन जीवों का चेहरा किसी इंसान की तरह का ना होकर बहुत ही भयानक था। उनकी आंखें बहुत बड़ी और काली थीं। उनके कान भी काफ़ी बड़े थे। साथ ही उनकी नाक की जगह चेहरे पर सिर्फ 2 बड़े बड़े छेद थे। उन जीवों के दांत भी किसी शार्क मछली के जैसे ही भयानक और नुकीले थे। जब उन जीवों ने हम पर हमला किया तब पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे जीव कभी नहीं देखे थे।
वो जीव किसी जंगली जानवर की तरह हमको अपने नाखूनों से नोच रहे थे और साथ ही वो हमारी बोट को भी बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। उन जीवों के हमले से मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बहुत घायल हो गए थे, पर फिर भी किसी तरह हमने अपनी फिशिंग रॉड से उन भयानक जीवों से मुकाबला किया। फिर तभी मेरे दोस्त ने बहुत फुर्ती से बोट स्टार्ट की और इसके बाद बहुत स्पीड से हम दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस किनारे पर आ गए। वो तो अच्छा था कि हम समंदर में मोटर बोट लेकर गए थे। अगर कहीं हम चप्पू से चलाने वाली बोट लेकर गए होते तो शायद वो भयानक जीव हमारी जान ही ले लेते। खैर, किनारे पर पहुंचने के बाद हम दोनों अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों को इतनी चोटें कैसे लग गईं? तो हमने उन डॉक्टर को हमारे साथ हुई सारी घटना बता दी। डॉक्टर को हमारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने हमसे कहा कि तुम्हारे घाव देखकर लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने तुम पे हमला किया हो। बाकी ये मरमेड वाली बात बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम दोनों सीधा पुलिस स्टेशन गए। वहाँ हमने उन अजीब जीवों के बारे में पुलिस को बताया तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको भी उसके बारे में बता देंगे। इसके बाद पुलिस वालों ने हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर लेकर हमें वहाँ से जाने दिया। फिर इस घटना के 2 दिन बाद ही मेरे घर पर ग्रीस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ एजेंट आए थे। उन्होंने मुझसे उस अजीब समुद्री जीवों के बारे में पूछताछ करी। फिर उन्होंने मुझे इस बारे में किसी से भी बात ना करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा था कि अगर तुमने इस घटना के बारे में ज़्यादा बातचीत की तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। इस घटना के बाद मैंने बहुत दिनों तक अपना मुंह बंद रखा, पर आज अपनी पहचान छुपाकर मैं ये घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये थी मरमेड्स यानी कि जलपरी को देखे जाने की पहली सच्ची घटना। और अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही जीवों को देखे जाने की एक और बिल्कुल रियल घटना। ये घटना भी मुझे रेडिट पर मिली है। ये घटना समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट के साथ घटी थी। उन साइंटिस्ट ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उनको भी अपनी गवर्नमेंट से डर लगता है। तो अब आगे की घटना भी मैं आपको उन्हीं साइंटिस्ट के नज़रिए से बताऊंगा। समंदर में मेरे साथ घटी जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप उस पर विश्वास ही ना करें। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है क्योंकि इस तरह की घटनाओं को हर देश की गवर्नमेंट आम लोगों से छुपा कर रखती है। वैसे इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, पर गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दबाव में आकर वो लोग जिनके साथ ये घटना हुई होती है वो भी अपनी बात से मुकर जाते हैं। मैं इतना सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। फिलहाल मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, पर मैं आपको अपना प्रोफेशन बता सकता हूँ। पेशे से मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ। मरीन बायोलॉजिस्ट का काम समंदर में पाए जाने वाले सभी जीवों पर रिसर्च करना और उनकी स्टडी करना होता है। हम मरीन बायोलॉजिस्ट समंदर के बड़े से बड़े और ख़तरनाक से ख़तरनाक जीवों और मछलियों के साथ पानी में तैरते और उनकी स्टडी करते हैं। हमें हर समुद्री जीव के बर्ताव की अच्छी जानकारी होती है। हमें पता होता है कि किस जीव से कितनी दूरी बनाकर रखना सेफ होता है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ साउथ अफ्रीका के नज़दीक इंडियन ओशन में घटी थी। दरअसल ये बात साल 2013 की है। उस समय मैं इंडियन ओशन में शार्क मछलियों पर रिसर्च कर रहा था। मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक बड़ी बोट लेकर इंडियन ओशन में गया था। वहाँ पर उस समय छोटी छोटी फॉरेज मछलियों का झुंड था। उन छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए वहाँ पर कई शार्क्स भी आई हुई थीं। मैं उन शार्क मछलियों को शिकार करते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए मैं अपना स्कूबा डाइविंग सूट पहनकर समंदर में उतर गया। फिर समंदर के पानी में मैं एक सेफ दूरी से शार्क मछलियों द्वारा उन छोटी मछलियों का शिकार करते हुए वीडियो बनाने लगा। मुझे उन शार्क मछलियों का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि तभी अचानक से वहाँ पर 6 मरमेड्स या जलपरियों जैसे जीव आ गए। वो सभी जीव समंदर की गहराइयों से आए थे। वो दिखने में भले ही मरमेड्स या जलपरियों जैसे थे, पर वो फिल्मों में दिखाए जाने वाली जलपरियों जैसे सुंदर बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो तो बहुत ही भद्दे और खूंखार लग रहे थे। उन जीवों के कमर से नीचे का शरीर किसी मछली जैसा था और कमर से ऊपर वो किसी इंसान जैसे थे। इंसान की तरह ही उनके भी 2 हाथ थे, पर उनकी उंगलियों के बीच में खाल की झिल्ली जैसा कुछ था। उनके नाखून बहुत बड़े और काले थे। उनका चेहरा बहुत ही भयानक था। उनकी आंखें बड़ी और काली थीं। उनके शरीर का रंग गहरा हरा था। उन जीवों के कान काफ़ी बड़े थे और उनकी नाक की जगह पर सिर्फ 2 छेद थे। उन सभी जीवों ने अपने हाथों में
लंबा सा भाले जैसा कोई हथियार लिया हुआ था। फिर अचानक से उन 6 जीवों ने एक बड़ी सी शार्क मछली पर हमला कर दिया। इसके बाद सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उन जीवों ने उस शार्क के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये सारा घटनाक्रम मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर तभी अचानक से वो सभी भयानक जीव मेरी तरफ देखने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन जीवों ने उस बड़ी सी शार्क को मारा था, उसे देखकर मैं ये जान चुका था कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उस समय मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि कुछ सेकंड तक मुझे घूरने के बाद वो सभी जीव उस मरी हुई शार्क मछली के टुकड़े लेकर समंदर की काली गहराइयों में चले गए। मुझे तो उस समय यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैंने ये सब देखा क्या। ये सारा घटनाक्रम सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही बीत गया था। फिर मैं तुरंत अपनी बोट पर चला गया। मैंने साथियों को उस पूरी घटना के बारे में बताया। मेरे साथियों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब मैंने उन्हें वीडियो भी दिखाया जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। इस घटना से हम सभी बहुत खुश थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद हमने असली मरमेड या किसी नई प्रजाति के समुद्री जीव की खोज कर ली है। लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास उन जीवों का असली वीडियो भी था। फिर हम लोग फौरन बोट लेकर किनारे की तरफ लौट गए। लेकिन जैसे ही हम किनारे पर पहुंचे, हमने देखा कि वहां पर पहले से ही काफ़ी सारी मिलिट्री की गाड़ियां खड़ी थीं। हमें यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। फिर वो मिलिट्री के लोग हमें पूछताछ के लिए लेकर गए। उन्होंने मेरा कैमरा अपने पास रख लिया और साथ ही मुझे धमकाया कि अगर वो मरमेड वाली बात मैं किसी को भी बताता हूँ तो वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, जिससे मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। परिवार के ऊपर बात आते ही मैं बहुत डर गया। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मिलिट्री को उस घटना के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। खैर, इस घटना के बाद से ही मेरे साथियों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी और वो मुझसे बिल्कुल अलग हो गए। हो सकता है आपको मेरी बातें झूठ लग रही हों, पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी तक सिर्फ 5% समुंदर को ही इंसान सही से जान पाया है। बाकी का 95% समुंदर इंसान के लिए आज भी पूरी तरह से अनजान है। दोस्तों, ये थी रियल मरमेड्स या जलपरियों की 2 असली घटनाएं। और अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना के बारे में बताना चाहूँगा। ये घटना मैंने कई साल पहले एक आर्टिकल में पढ़ी थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों को समंदर में मछली पकड़ते समय मछली पकड़ने वाले जाल में एक आधा इंसान और आधा मछली जैसा लड़का मिला था। वो लड़का दिखने में बिल्कुल किसी नॉर्मल लड़के की तरह ही था, बस उसके कमर से नीचे का हिस्सा किसी मछली जैसा था। उस जीव को देखकर सभी रशियन सैनिक बहुत हैरान रह गए थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि पकड़े जाने के बाद उस लड़के ने रशियन भाषा में ही उन रशियन सैनिकों से बातचीत भी की थी। उसने सैनिकों से कहा कि हमारे लोग तुम्हारे जैसा रूप बनाकर तुम्हारी दुनिया में भी आते जाते रहते हैं। हमें तुम्हारी सभी टेक्नोलॉजी की जानकारी है और हमारी टेक्नोलॉजी तुम्हारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। उस आधे इंसान और आधे मछली जैसे लड़के ने रशियन सैनिकों से ये भी कहा था कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे लोग तुम्हारी दुनिया पर हमला कर देंगे। फिर इसके बाद रशियन सैनिकों ने उस आधे इंसान और आधी मछली जैसे लड़के को समंदर में ही छोड़ दिया। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि ये घटना कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के जीव समुंदर में सच में पाए जाते हैं, क्योंकि इन जीवों के कई असली वीडियो मेरे पास हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जिनमें इन जीवों को एक्सीडेंटली कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस तरह के वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। बाकी ये वीडियो मैं इस वीडियो के अगले दिन अपने Instagram अकाउंट पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप भी इन जीवों के असली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए असली स्टोरी लाता हूँ, असली घटनाएं लाता हूँ, असली क्रिप्टिड क्रीचर्स के वीडियो लेकर आता हूँ। मैं आपको अच्छी जानकारी देता हूँ, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना रियल से रियल कंटेंट लेकर आता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।